एक आदमी ने एक संत से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है। संत मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक पत्थर देकर कहा कि ले जाकर इस पत्थर का मूल्य पता करके आ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, पत्थर को बेचना नहीं है। वो आदमी पत्थर को बाजार ले जाकर एक संतरे वाले के पास गया और बोला, इसकी कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला कि 12 संतरे ले जा और ये पत्थर मुझे दे जा। उसने बेचा नहीं, क्योंकि संत ने बोला था बेचना नहीं। सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले से कहा, इस पत्थर की कीमत बोल दे। सब्जी वाले ने कहा, ठीक तो है, एक बोरी आलू मैं दे दूंगा तुझे, और क्या चाहिए। एक बोरी आलू ले जा और ये पत्थर मेरे पास दे जा। किंतु उस व्यक्ति को संत की आज्ञा नहीं थी, इसलिए बेचा नहीं, आगे बढ़ गया। वो जा पहुंचा सोने की मंडी में और पत्थर दिखाया सुनार को, बोला कीमत बता कितनी होगी। सुनार ने कहा 50 लाख दे दो, पत्थर में तुम्हें 50 लाख दे देता हूं। उसने मना कर दिया कि बेचना नहीं है। सुनार बोला, मुझे ये पत्थर 2 करोड़ में दे दे, या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। थोड़ा आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया, उसे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। बाद में जौहरी बोला, अरे भैया कहां से लेकर आए हो ये बेशकीमती मूल्यवान रूबी यानी कि माणिक्य। मेरे भाई, सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये बेशकीमती है। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधे संत के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, ये मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। संत बोले, संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ रुपये बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब कुछ ऐसा ही मूल्य मानवीय जीवन का भी है। बेशक तो हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से ही लगाएगा। लेकिन प्यारे, कभी घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे जो कि तुम्हारा सही मूल्य पहचान लेंगे। जिन्हें तुम्हारी असली कीमत का पता नहीं है, वो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। उनकी बातों से निराश नहीं होना। जैसे जौहरी के उस पत्थर की असली कीमत की पहचान थी, वैसे ही कोई न कोई अवश्य तुम्हारी पहचान बताने वाला सदगुरु तुम्हें मिल जाएगा। अवश्य अपना मूल्य पहचानने के लिए किसी संत की, किसी सदगुरु की तलाश करो और वह तलाश करने के लिए देर मत करो, आज से शुरू कर दो। तुम्हारे प्राण उस बेशकीमती हीरे जवाहरात माणिक्य की तरह हैं, जिनका कोई मूल्य चुका करके भी पूरी कदर नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए तुम मूल्यवान हो, अपने मूल्य को पहचानो।